हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सट्टेबाज ट्रेडर। और यहाँ पे आज दिख रहा होगा, आज मेरा लॉस हुआ 2000 के ऊपर का लॉस हो गया, बहुत बड़ा, जो कभी नहीं होता है। उतना लॉस के लिए मैं रेडी भी नहीं रहता हूँ और लेता भी नहीं हूँ, बट आज कुछ अलग हुआ। पता ही है, आज मतलब बहुत हाई हाई विक्स लग रहे हैं, सबको ही पता होगा। और आज मैं एक गलती की वजह से ये मेरा लॉस हुआ है। अदरवाइज़ मैं आज 5000 रुपये के प्रॉफिट में होता फर्स्ट ट्रेड में ही। बहुत अच्छा मैंने एग्जीक्यूट किया था। बट पॉइंट ये था कि पैसे सारे के सारे जो क्वार्टरली सेटलमेंट होते हैं उसके बाद पैसे सारे वापस आ गए थे मेरे अकाउंट में। उसके बाद मैंने बस 30,000 रुपये ऐड किया था, क्योंकि मेरा यूपीआई लिमिट खत्म हो गया था और मैंने और कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया था। तो मैंने बस 30,000 रुपये ऐड किए थे और उसके चक्कर में ही मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था। मैंने ऑप्शन प्राइसेस देखे थे कि कोई भी प्राइसेस कल रात को 700 800 से ऊपर के नहीं थे, मतलब एट द मनी पे, चाहे वो कॉल के हो चाहे पुट के हो। बट आज पता ही है क्या हुआ है। उसके बाद से ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो 1000 के ऊपर चल रहे हैं, एट द मनी के 1200 1300 पे चल रहे हैं। बहुत तेजी से विक्स पड़े हुए हैं। तो उसकी वजह से मेरा नुकसान हुआ। अभी मैं दिखा देता हूँ, ऑर्डर में पता लग जाएगा। अदरवाइज मेरा यहाँ अच्छा प्रॉफिट होता। उसके बाद मैं फोमो में लग रहा है गलती, ये वाला एंट्री गलत किया था। बट स्टिल अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ, स्टार्टिंग से देखते हैं। जो फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया वहाँ से। तो पहला ट्रेड जो मैंने लिया था ये, ये चार्ट इसका क्यों खुल गया? यहाँ तो निफ्टी का चार्ट होना चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ, ये क्लिक हो गया अचानक से, अपने आप ही खुल गया। ठीक है, तो फिर ये फर्स्ट ट्रेड मैंने जो ये रिजेक्टेड दिख रहा है, ये मार्जिन की वजह से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। नहीं तो बहुत अच्छा मैंने ट्रेड लिया था। अगर मैं दिखा दूं ये टाइमिंग, 9:21 पे मैंने 50,000 रुपये का कॉल बाई किया था। मतलब मैं आज मैं ऑप्शन बाई कर रहा था, क्योंकि मैंने ज़्यादा पैसे ऐड नहीं किए थे। तो 50,000 रुपये का कॉल बाई किया था मैंने 921 पे। अगर आप देखेंगे 921 पे बैंक निफ्टी को, तो ये जस्ट यहाँ से रिवर्स ही हो रहा था। ये कैंडल जैसे ही स्टार्ट हुआ था, मैंने तुरंत इंस्टेंटली एंट्री किया था। और ये 49,800 से सीधे 52,200, मतलब ये 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ये 400 पॉइंट गया था। मतलब ऑप्शन प्रीमियम ये जो मैंने बाई किया था, ये ऑलमोस्ट उस समय 1000 1100 के अराउंड था, और ये 1300 से ऊपर चला गया था। मतलब 2 250 पॉइंट गया था। तो अगर मैं यहाँ पे घुसता तो मुझे 2 मिनट के अंदर ही 5 से 6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। अगर एंटर तो मैंने कर ही दिया था, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था ट्रेड। बट वो मार्जिन की वजह से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये प्रीमियम 1100 से ऊपर चल रहा था और मेरे अकाउंट में थे मात्र 3,000 रुपये। अरे सॉरी, 30,000 रुपये। तो 30,000 में 1000 रुपये तक का ही प्रीमियम बाई कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉट में 30 होते हैं, तो 30,000 तो ऐसे ही पहुंच गया। तो वो मैंने नोटिस नहीं किया। अदरवाइज मैं पहले थोड़ा 10 15 हज़ार और ऐड करके रखता, तो ये मैं बाई कर लेता। और ये अगर मैं बाई करता तो एक ही ट्रेड में मुझे 4,000 50 5,000 मिल जाते हैं, और मैं तुरंत एग्जिट कर देता। मेरा डे क्लोज हो जाता और काफ़ी सुकून से अपना क्लोज करता मैं। बट उसकी वजह से नुकसान हो गया। और सेकेंड ट्रेड आपको दिख रहा होगा, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद 9:25 पे एक पुट बाई किया। 9:25 पे निफ्टी में मैंने किया। और यहाँ पे भी लॉस तो चलो होना था, गारंटीड होना था, बट इतना बड़ा लॉस नहीं होना था। वो इसीलिए हुआ क्योंकि विक्स बहुत हाई आज यही है मार्केट में। अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट चला गया, स्टार्टिंग के जो ये मूवमेंट्स आ रहे थे शुरू के आधे घंटे तक, यहाँ तक लगभग 9:40 9:50 तक, तो स्टार्टिंग में जो मूवमेंट आए थे बड़े बड़े, उसमें यह था कि अगर आपके डायरेक्शन में चला गया तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट करके रखा है उसका 1.5 गुना 2 गुना भी हो जाएगा आज, क्योंकि बहुत जिस डायरेक्शन में जा रहा था बहुत तेजी से जा रहा था। और अगर एसएल गया तो एसएल आप निकालते निकालते आपका और नीचे चला जाएगा। तो वही हुआ, ये वाला रिवर्स हैमर कैंडल बना था, तो मुझे लगा एक्सपेक्टेशंस कि हम नीचे जाएगा, और मैं उतना वेट नहीं करता हूँ कि ये उसका ब्रेकआउट दे नीचे जाए तब मैं एंटर करूंगा। जैसे मैं कैंडल देखता हूँ मैं एंटर कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे ना कि ये इसको क्रॉस कर दे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, तो शुरू शुरू मॉर्निंग में उतना टाइम नहीं होता कंफर्मेशन का। और दूसरा, अगर कंफर्मेशन के वेट के चक्कर में एसएल बहुत बड़ा हो जाता है, तो इससे बढ़िया है कि कंफर्मेशन का वेट मत करो। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे अगर दिखता है तो मैक्सिमम डे चला ही जाता है। तो जैसे ही ये दिखा कैंडल मुझे, मैंने तुरंत यहाँ पे पुट बाई कर लिया था। 9:30 दिख रहा है, ये 9:25 का कैंडल है ना, ये वाला कैंडल है। इस कैंडल पे ही मैंने बाई कर लिया था। और उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आया, बस उसके बाद हल्का सा, मतलब नीचे क्या आया, वो नेक्स्ट कैंडल में आपको दिख रहा होगा कितनी बुरी तरह से निकला है। ये इतनी तेजी से ऊपर गया कि मेरा तुरंत का तुरंत ही एसएल चला गया, और मैं एग्जिट करते करते मेरा ये 279 पे मैंने बाई किया था। और जब मैं एग्जिट कर रहा था तो उसमें 260 के अराउंड ही था, मतलब सॉरी 265 के अराउंड था। मतलब मेरा 700 से 800 रुपये का लॉस दिख रहा था। और जैसे ही मैंने एग्जिट किया तो मेरा यहाँ 1600 रुपये का लॉस हो चुका था, क्योंकि 20 21 पॉइंट नीचे जा चुके थे। तो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने कॉल बाई किया है 9:43 पे, निफ्टी का ही बाई किया था मैंने। 9:43 पे देख लेते हैं कैंडल यहाँ पे। हाँ, फिर से वही सेम कहानी हुआ। यहाँ पे फिर से एक रिवर्स हैमर बना था और ये नीचे गिर रहा था, रिवर्स हैमर बना। मुझे लगा अब यहाँ से मार्केट थोड़ा घूमेगा, ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने लिया तो मैं एकदम, मैंने जैसे बोला बॉटम में ही बाई करता हूँ मैं यहाँ पे, तो कैंडल के भी नीचे एकदम यहाँ तक आया था, तो मैंने यहीं पे बाइंग किया था। कैंडल मतलब बनने के बाद सेकंड कैंडल नीचे आ रहा था, मतलब नीचे यहाँ पुश करके फिर ऊपर निकलेगा, क्योंकि एक पुल बैक तो लेता ही है। तो इसी पुल बैक पे मैंने बाई किया।
बट वो ऊपर कुछ नहीं गया, थोड़ा सा यहाँ तक गया था, मुझे 800-900 रुपये का प्रॉफिट दिखाया जब एकदम टॉप पे पहुंचा था 22,026-27 पे। बट उसके बाद सडनली बहुत तेजी से नीचे गिरने लग गया, तो मैं यहाँ तक का वेट भी नहीं किया, मैंने यहीं पैंट निकाल लिया। मैं समझ में आ गया था कि अब ये ब्रेक करके और नीचे जाने ही वाला है, और जैसे ही ब्रेक किया इसने इस वाले कैंडल के लो को, मैं तुरंत एग्जिट कर दिया। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे डायरेक्शन में जा चुका था 10 पॉइंट, तो 800-900 का प्रॉफिट दिख रहा था। तो वो प्रॉफिट फिर लॉस में कन्वर्ट हुआ, तो ये फिर 5-6 रुपये ही गए, केवल 5-6 पॉइंट ही गए। तो मेरा ऑलमोस्ट 400-500 का लॉस यहाँ पे भी हुआ है। तो दोनों ट्रेड मिला के, एक ट्रेड में आपको दिख रहा होगा 506 रुपये का लॉस है, दूसरे में 1586 रुपये का लॉस है। तो ये 1586 वाला बुरा लग रहा है, ये तो मुझे कोई दुख नहीं है, ये मैंने प्लान के अकॉर्डिंग लिया, प्लान के अकॉर्डिंग एग्जिट किया, कुछ ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं हुआ। ये भी सेम था, प्लान के अकॉर्डिंग बाई किया था और एग्जिट भी किया, बट पॉइंट ये है कि इतना ज़्यादा तेज़ी से फ्लक्चुएट हो रहा था कि उसके चक्कर में मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ गए, तो यहाँ बड़ा लॉस हो गया। तो अभी ये हो गया आज का ट्रेड, मैंने सारा दिखा दिया। 2100 रुपये का लॉस हो गया आज। और पीएनएल देख लेते हैं एक बार, उसके बाद वीडियो क्लोज करते हैं। और मैंने वीडियो नहीं बनाया था फ्राइडे को मेरा 900 रुपये का लॉस हुआ था, वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जब ज़्यादा कुछ बड़ा लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है तो वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। अब 900 रुपये लॉस हुआ था, 2 ट्रेड लिए थे मैंने, 500-500 रुपये गए थे दोनों में। एक में 300 रुपये गए थे, एक में 400-500 रुपये, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने सोचा नेक्स्ट डे जब बनाऊंगा तो मैं पीएनएल दिखा दूंगा, क्योंकि मेन मेरा जो मोटिव है वो ट्रेड दिखाना नहीं है, मेन है पीएनएल दिखाना, कि पीएनएल किस तरह से ग्रो हो सकता है या फिर डाउन जा सकता है, वो दिखाना है कि किस तरह से फ्लो में चलता है ये। तो ये है अभी तक क्या 6331 का प्रॉफिट, सॉरी यहाँ 621 नेट, तो ये है। तो नेट पीएनएल तो ये है अभी तक, बट अभी आज का अपडेट होगा 2000 रुपये, तो यहाँ 4200 हो जाएगा, 2000 माइनस चला जाएगा। और ये डेली का पीएनएल देख लेते हैं, उसमें पता लग जाएगा। यहाँ फर्स्ट डे देखो 2500 का प्रॉफिट था, 3300 का प्रॉफिट था, फिर 1500 का प्रॉफिट था, और ये 976 का लॉस है टैक्स वगैरह काट के, तो 900 के अराउंड मुझे लॉस दिखा हुआ था। और आज यहाँ फिर 2000 रुपये का लॉस हो गया। तो 5 दिन ट्रेडिंग डेज हुए हैं अभी तक, और 5 ट्रेडिंग डेज में मुझे, सॉरी 8 अप्रैल, 7 अप्रैल किधर है, हाँ यहाँ है 7 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट होगा कल। 2100 रुपये का लॉस अभी देखते हैं ट्रेड बाकी बचे दिनों में क्या होता है। इस मंथ यही एक अच्छी चीज़ है कि स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट में है, तो थोड़ा इसको कंजर्वेटिव होकर चलेंगे तब भी हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ, 2 ट्रेड का प्लान था, 2 ट्रेड मैंने लिया भी, बट मार्केट आजकल यार, मतलब जिसने इन्वेस्ट वगैरह करके रखा होगा, म्यूचुअल फंड में होगा, उसका तो पता नहीं क्या ही हुआ होगा, इतनी बुरी तरह से मार्केट गिरता जा रहा है। ये देखो अभी भी गिर रहा है, कब से मैं इसको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये 300 से 375 तक आ गया। इसी वाले को मैंने बाई करके रखा था 280 पे, अभी देख लो 380 पे चल रहा है। बस मेरा एसएल खा के अभी तक भाग ही रहा है ऊपर ही। कोई नहीं, ये सब तो होगा ही, मार्केट दुख देता ही रहता है। तो आज तो लॉस हो गया 2100 का, हम देखते हैं कल क्या होता है। कल के मार्केट में, मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ज़्यादा क्वांटिटी मत लगाओ, ओवर साइज करोगे तो बिक जाओगे, अकाउंट खाली हो जाएगा, क्योंकि जितनी तेज़ मूवमेंट दे रहा है आपको निकालने का भी टाइम नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव फन, टेक केयर।